हेलो बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन कौन सा बुक? आपका दासगुप्ता मैथ बुक का मेंसुरेशन चैप्टर चालू किए थे। मेंसुरेशन में क्वेश्चन रिलेटेड टू कोन, ये एक्सरसाइज 1A में है। कोन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 1A है। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में डाल दिए। अब क्वेश्चन हम लोग का 7 का बारी है। आपको बार बार बोलते हैं कि हम पहले सबका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग है। आपको लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी आप खोजिएगा हर क्यूब एंड क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं। एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट में भी डाल दिए हैं, लॉन्ग में भी डाल दीजिएगा दिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 बार बार कहते हैं ना, जब बनाने लगे पहले शांति से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे पास गिवन क्या है उसको देखिए, और तब हम लोग को क्या निकालना है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे पास क्या है। कहता एरिया ऑफ बेस, आपके पास ये कोन है, आपका ये कोन है, ये इसका रेडियस, ये इसका हाइट, और ये है स्लैंट हाइट, ये 90। अब इसमें क्या कहता है? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है? ये सर्कुलर है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू मेरे पास कितना है 154, ये है मेरे पास। अब कहता है एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरे पास क्या है 308 मीटर क्यूब, आइए इतना मीटर स्क्वायर। अब इससे हमको फाइंड क्या करना है? एच फाइंड करना है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना। अब मेरे पास पहले वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हमको दिया, तो पाई आर का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और वॉल्यूम के जगह वॉल्यूम रख दीजिए 308 1/3 इंटू पाई आर के जगह कितना रखेंगे? पाई आर स्क्वायर की जगह 154 इंटू हाइट। अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका 308 इंटू 3 इज इक्वल टू 154 एच। एच इज इक्वल 308 इंटू 3/154। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। आपका 11 से 11 1 जा, 11 4 जा, ये 11 आपका 2 जा, 11 8 जा, आपके पास तो यानी ये हुआ आपका 14 2 जा, यानी h इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब क्या है मीटर। हमको हाइट क्या निकल गया? हमको हाइट निकल गया, यानी ए वाला आंसर, ए का आंसर हमको कितना है? h इज इक्वल 6 मीटर आंसर हो गया। अब हमको क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में h मेरे पास है और h कितना है? हाइट 6 सेंटीमीटर। L निकालना है, कर्व सरफेस एरिया L पाई आर L, तो आइए L के लिए, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना? आपके पास h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपका h कितना है मेरे पास? 6 का स्क्वायर। r मेरे पास तो r तो हमको नहीं है, r तो हमको निकालना होगा। तो आइए पहले हम लोग r का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए सिंस मेरे पास एरिया ऑफ बेस है ना, सिंस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बाय पाई का मतलब 154/22 और बाय 7, ये 22, ये हो गया आपको 11 2 जा और 11 1 जा, 11 4 जा, ये हो आपका 7, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 49। हमारे पास आर का वैल्यू कितना निकल गया? आर स्क्वायर इक्वल टू 49। तो यहाँ पर हमको आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है।
आर स्क्वायर का वैल्यू रखना है। तो आर स्क्वायर का ये हो गया आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आर हमारे पास कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 36 प्लस 49। तो ये ऐड कर दीजिए, ये हो गया 85 यानी L इज इक्वल टू √85। अब मेरे पास क्या चाहिए पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, यानी आपका है कर्व बी में कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल यानी पाई 22/7। आर हम लोग कितना निकाले हैं 7 और एल कितना है √85 यानी ये कैंसिल 22 इंटू √85। अब 85 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये हो गया 22 इंटू 9.2। इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 9.2। अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए 202.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एक आंसर है यानी कर्व सरफेस एरिया। इसका एक आंसर हाइट मेरे पास कितना है, हाइट आपको निकल गया 6 मीटर। कर्व सरफेस एरिया 202.4 मीटर स्क्वायर। यानी आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको ऐसे पायर स्क्वायर लंबा पड़ेगा, हमको एरिया ऑफ बेस दिया है वॉल्यूम 1/3 पायर स्क्वायर एच। पायर स्क्वायर के जगह इसको करके हम आसानी से एच निकाल लिए। अब एच निकालिए, हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया। आर मेरे पास नहीं है तो हम इसको आर एरिया ऑफ बेस मेरे पास है, इससे आर का वैल्यू निकाल लीजिए। पायर स्क्वायर इक्वल टू इतना, आर स्क्वायर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 7। जब हमारे पास आर भी मिल गया 7, एच भी, तो एल निकाल लीजिए। एल आपका क्या मिल गया √85। फिर पाई आर एल कर दीजिए, 85 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 9.2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को अस्थिर से पढ़िए, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन राइट सर्कुलर कोन हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस। यानी आपके पास ये सर्कुलर कोन है, ये है हाइट, ये है रेडियस, ये है हाइट जो है वो रेडियस का 3 टाइम्स है। कहता है इन ए सर्कुलर कोन हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस। हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस, यानी ये हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस एंड इट्स वॉल्यूम आपके पास है h इक्वल टू 3r एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास है। अब कहता है एरिया ऑफ बेस फाइंड करने। यहाँ पर ए है एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस यहाँ फाइंड करना है, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बैठाइए, सिंस वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हमारे पास है क्या 134.75 इज इक्वल टू 1/3। अगर एरिया ऑफ बेस कहता है तो हम पाई आर स्क्वायर ही निकाल लेंगे, लेकिन बाद में तो आर का हम लोग को काम है। ये हो गया आपको 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। मेरे पास एच के जगह क्या लिखेंगे 3r, एच के जगह क्या लिखेंगे 3r यानी 3r हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो अब आपके पास क्या हो गया यहाँ 22 आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। अब आइए आर क्यूब बाय यहाँ है 7। अब आइए आपका ये हो गया 134.75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 134.75। आर क्यूब इज इक्वल टू 134.75 बाय 22। आइए 7 हो गया इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया 11 2 जा, ये हो गया आपको 1225
5 11 से। तो अब आपके पास क्या है, इस ये हो गया 1 1 2 2 5 इंटू 2 से डिवाइड कर दीजिए 3.5 बाय 100, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 1000, ये है 35 का क्यूब, आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आर क्यूब ये हो गया 35 का स्क्वायर इंटू 35 बाय 1000, यानी आपका 35 बाय 10 का क्यूब। अब क्यूब कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आर मेरे पास निकल गया, यहाँ पर रेडियस निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपका क्या है, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, ये हो गया आपको कितना 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये कैंसिल कर लीजिए 0.5, यानी आपका हो गया 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 11.0 इंटू 3.5। अब इसको हम लोग को ये पॉइंट ख़त्म, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 35, ये हो गया 583, यानी आपका 385.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस हमको कितना हो गया 385.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व सरफेस, उसका लिए एल चाहिए, तो एल हमको निकालना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू √h² प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर क्या है, h² प्लस आर स्क्वायर। h मेरे पास क्या है, h इज इक्वल टू 3r, h इक्वल टू 3r, यानी 3r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 9r स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, यानी आपका 10r स्क्वायर। r पर स्क्वायर है, बाहर ले लीजिए, यानी आपका √10r एल निकल गया। अब कर्व सरफेस एरिया को बी में, कर्व सरफेस एरिया यानी बी क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। अब पाई आर एल, पाई आर एल के जगह हम क्या लिखेंगे, एल के जगह √10r, आपका √10r, यानी r स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर √10, ये r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर √10। अब देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना क्या है, ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके जगह इसको बैठा दीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई में कम परेशानी कम होगी, यानी 385 इंटू √10। अब √10 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपका 385 इंटू 3.16, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब √10 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो गया आपको 385 इंटू 3.16। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपको 216.60, इतना आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया इतने, इसका आंसर नहीं मिलता है। अब देख लीजिएगा आप लोग, हम धरफर में बनाए हैं, आपका आंसर जो होगा उसके हिसाब से काम कीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्या है, यहाँ पर हमको ये दोनों का रिलेशन दिया है, ये वॉल्यूम भी हमको दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3r, आइए 3 कैंसिल करके हम लोग का आर क्यू बराबर इतना है, आर क्यू इज इक्वल टू इतना, यानी r इक्वल टू 3.5, क्यू हटा दीजिएगा तो
आर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पास एरिया ऑफ बेस ए पाई आर स्क्वायर, तो आराम से ये आंसर आपका मिल जाता है। अब फिर हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या चाहिए, एल। तो यहाँ पर एल ये निकाले हैं आपका, ये है आपका एल का वैल्यू, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के जगह 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर 10r स्क्वायर। आर पर स्क्वायर है, ये रूट से निकल गया रूट 10r। अब हमारे पास क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल के जगह क्या लिखेंगे, ये रूट 10r, ये आर मल्टीपाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया रूट 10 का वैल्यू निकाल लीजिए 2 डिजिट तक 3.16 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक आंसर आपका ये है, ये आंसर ये है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का इसका आंसर कितना है 216.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पर अब 9 पढ़ के देखिए क्या कहता है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यानी आपका क्या क्या गिवन है इसमें 9 में, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तो दोनों सेम चीज है, यानी दोनों का रेशियो आपको गिवन है। टोटल सरफेस एरिया बाय लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3/2। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का दोनों का फॉर्मूला निकालिए। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 3:2। इट्स हाइट, आपके पास हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बैठा दिए। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया बाय कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया पाई आर और एल, ये आपका 3/2, ये पाई आर कैंसिल, एल प्लस आर बाय एल इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका 2l प्लस 2r इज इक्वल टू 3l, 2l प्लस 2r इक्वल टू 3l। अब l को उधर भेज दीजिए, 2r इक्वल टू 3l माइनस 2l, यानी 2r इज इक्वल टू l, देयरफॉर l इज इक्वल टू 2r। ये हम लोग का रिलेशन निकल गया। अब मेरे पास क्या है, हाइट दिया है, कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट दिए है। हाँ, तो अब इससे हम लोग को तो रेडियस पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। हाइट दिया है, हाइट से हमको निकल जाएगा, यानी h इज इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो h कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर, l कितना है 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी 36 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 36/3 यानी 12। देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू कितना 12। इसमें स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में r स्क्वायर, r नहीं मांग रहा है, हमको वॉल्यूम मांग रहा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठाइए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 12 है, आर स्क्वायर 12 है तो 12 ले लीजिए। और एच मेरे पास कितना है, एच है मेरे पास 6, ये कैंसिल, 3 4 जा आपका कितना हो गया 88 × 6/7, ये हो गया 48 इतना बाय 7 सेंटीमीटर। अब इसको होल में चेंज कर दीजिए, यानी 75 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हमको ये निकल गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
यानी इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ही तो मांग रहा है। और तो कुछ क्वेश्चन यहाँ है, देखिए इसमें बहुत बच्चा फंसता है क्योंकि अलग नहीं है, ये दोनों का रेशियो मेरे पास है, दोनों का रेशियो मेरे पास है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का फॉर्मूला निकाल दीजिए, यहाँ पायर पायर कट जाता है। ये रिलेशन से हम एल और आर में रिलेशन निकाल करके हम लोग को ये दोनों में रिलेशन निकाल दिए। एच मेरे पास पता है, एच का फॉर्मूला रख के आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। एच मेरे पास है और एच मेरे पास है, तब वॉल्यूम निकाल लिए। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। 9 का आंसर कितना है आपका 75 होल 2/7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, यही आंसर है, ये सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। अब क्वेश्चन को शांति से पढ़ के देखिए क्या कहता है। कहता है ट्रायंगल ए बी सी, कहता है ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है आपका सी। रोटेट अबाउट द साइड ए सी, यानी ए और आपका हो गया ये हो गया सी। रोटेट अबाउट ए सी, जिस साइड के अबाउट रोटेट किया वो हाइट का काम करता है। यानी आपका हो गया क्या, ये हो गया कोण। यानी रोटेट अबाउट आपका है ए सी, तो ये आपके पास हो गया, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये हो गया आपका ए बी सी, यानी ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया हाइट। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के, ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रोटेट अबाउट साइड ए सी, आपका ए सी, एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और आपका ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी जिस साइड के थ्रू रोटेट करते हैं वो हाइट का काम करता है और अदर साइड रेडियस का काम करता है। यहाँ पर लिखिए सिंस आपका एंगल सी इक्वल टू 90 और रोटेट अबाउट क्या ए सी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू एच का काम करेगा। ये हाइट एस को कितना है 12 सेंटीमीटर, और आपका ये है ए, ये हो गया बी, ए बी सी, यानी बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब उनको मिल गया। अब आगे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आसानी से फाइंड होगा क्योंकि हाइट मेरे पास है, रेडियस मेरे पास है। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 22/7। आर मेरे पास कितना है 5 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका 12, ये 3 4 जा। अब आपके पास 22/7 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 22 इंटू 4 इंटू 25, 100/7। यानी वॉल्यूम हो गया आपको 2200, यानी 2200 इतना सेंटीमीटर आपका क्यूब। अब इसको होल में चेंज कर, ये हो गया, आपको होल में चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। यानी एक आंसर आपका वॉल्यूम निकल गया। कहता है बोल एंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए, तो यहाँ आपका क्या है ए बी इज इक्वल टू एल, तो आपका हो गया कितना एल स्क्वायर इक्वल टू क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
यानी आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 25 इक्वल टू 169, एल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी देयरफॉर एल इज इक्वल टू 13। एल मेरे पास कितना है 30, एल निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, यानी 22/7, आर है 5 इंटू 30। ये तो कटने वाला कुछ नहीं है, ये हो गया आपका 10 इंटू 30/7, ये हो गया 13 और ये हो गया 40, इतना बाय 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको होल में चेंज कर दीजिएगा। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, एक आंसर। दूसरा आंसर ये, खाली इतने ध्यान देना है, कभी कभी हाइट और रेडियस में बच्चा कंफ्यूज करता है। रोटेट अबाउट, जिस साइड से रोटेट करेगा वो हाइट का काम करेगा, क्या करेगा, हाइट का काम करेगा। यहाँ कहता है रोटेटेड अबाउट द साइड AC, तो H हाइट, जो ये जो कोण फॉर्म होगा वो हाइट H का काम करेगा AC, और अदर साइड रेडियस। और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, जो ट्रायंगल का है वो आपका स्लैंट हाइट का काम करेगा। तो यानी आपका वॉल्यूम आसानी से, ये रेडियस है, वॉल्यूम निकल गया, और हम लोग को साइड इससे ये दोनों से एल निकालिए, कर्व सरफेस एरिया। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का B में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का B देखिए क्या कहता है। PQR, PQ, यहाँ 3 साइड है, आपके पास ट्रायंगल है PQ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रोटेट अबाउट QR, QR रोट यानी हाइट का काम, लेकिन ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं पता नहीं है। तो हम लोग राइट ट्रायंगल पाइथागोरस में किए थे ना कन्वर्स, यानी आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन है, H का काम करेगा। यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपका क्या है, PR स्क्वायर, क्या है 15 का स्क्वायर, यानी 225। तो आपके पास अब दोनों साइड का PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर देखिए कितना आता है। PQ आपका कितना है 9 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर, ये होगा 81 प्लस 144, ये हो गया आपको, ये भी हो गया 225। PR स्क्वायर इक्वल टू PQI स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये सब किसके बराबर 225। देयरफॉर ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, आपका राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन होगा, सबसे ग्रेटेस्ट साइड, जिस ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका QR, और QR में सबसे बड़ा साइड हम लोग को कौन है, आपका है 15, ये है 15 सेंटीमीटर, और आपके पास है Q और 15, PR 15 है, यानी एंगल Q 90 डिग्री, ये राइट ट्रायंगल, और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है। अब रोटेट अबाउट आपको क्या कहता है, रोटेट अबाउट QR, यानी ये हो गया Q, ये हो गया R, तो ये ट्रायंगल आपका बनेगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये है QR H का काम करेगा, और ये हो गया आपको P, ये हो गया क्या P, यानी देयरफॉर आपका QR इज इक्वल टू H इज इक्वल टू QR, मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है आपका QP इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू QP, मेरे पास कितना है PQ और QP 9 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट यानी L इज इक्वल टू PR इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर,
अब सब चीज़ मिल गया। अब इसके हिसाब से अब हम लोग काम करेंगे। क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप रखिएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू आर मेरे पास कितना है, आर है आपका 9 का स्क्वायर, एच मेरे पास क्या है 12, एच कितना है 12, और 3 4 जा 12, यानी आपका 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 88 इंटू 81, अब बाय 7 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अब इसको आप होल में चेंज कर दें, हो गया 10, इसको डिवाइड कीजिएगा 1018 होल 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर हम लोग का हो गया। अब क्या कहता है आपका वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया यानी पाई आर एल प्लस आर, आपका 22/7, आर है 9, एल है यहाँ 15, ये है एल यानी 15 प्लस रेडियस आपका कितना है 9, यानी आपका 22/7 इंटू 9। आइए इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा 24, ये हो गया आपको 198 इंटू 24/7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए 4752/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको होल में चेंज कीजिएगा 678 होल 6/7, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर। यानी आपका मेन इसमें क्या है, हाइट क्या है। अब ये आपको राइट ट्रायंगल नहीं कहता है, तो राइट तीनों साइड मेरे पास दिया है, तो राइट ट्रायंगल प्रूव करिए। हम लोग जूनियर सेक्शन में प्रूव किए हैं, राइट ट्रायंगल प्रूव कर लिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, तो राइट ट्रायंगल। और लॉन्गेस्ट साइड हम लोग का कौन है 15, ये है पी आर, इसके अपोजिट कौन है एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्यू जिसके थ्रू रोटेट करेंगे दैट इज द हाइट, और अदर ये हो गया आपको रेडियस, और लॉन्गेस्ट साइड एल। तो आपका वॉल्यूम पार स्क्वायर एच निकालिए और टोटल सरफेस एरिया निकालिए। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का बी भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। कहता है ABC राइट ट्रायंगल वेयर B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 7, द ट्रायंगल रोटेट अबाउट AB। ये आपका ट्रायंगल है, ये है B 90 और ये है A, ये है C। राइट एंगल एट B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रोटेटेड अबाउट AB, यानी AB पर रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये कोण जो है आपका ये हाइट का काम करेगा, यानी AB रोटेट कर रहा है, तो ये H इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और BC आपका रेडियस हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ राइट कोन सो फॉर्म इज इतना, यानी आपका H इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपके पास वॉल्यूम है 4 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द अदर साइड, यानी अदर साइड मेरे पास इस ट्रायंगल का BC निकालना है और AC निकालना है। पहले तो रेडियस निकल जाएगा तो BC निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिंस रोटेट अबाउट AB, therefore AB is equal to height is equal to 7 centimeter and BC radius, BC equal to radius और AC is equal to slant height, AC equal to slant height।
अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बैठाइए। सिंस वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास वॉल्यूम है 4224 इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू आर, रेडियस मेरे पास नहीं है, यानी आर स्क्वायर इंटू 7, ये 7 कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका क्या है 22 आर इज इक्वल टू 4224 इंटू 3, आर इज इक्वल टू 4224 इंटू 3/22। अब 22 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 से पहले कीजिए, 11 2 जा, ये हो गया आपका 384। अब ये 2 से फिर यानी आपका 384 इंटू 3/2, अब 2 से 2 1 जा 2 9 जा और 2 2 जा, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो गया कितना 1192 इंटू 3, यानी आर स्क्वायर इक्वल ये हो गया 576, यानी 24 का स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 24। आर तो मिल गया, हाँ, सिंस आपका है आर इज इक्वल टू 24, आर मेरे पास क्या है, आर है BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 24, एक साइड मिल गया, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हमको AC फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB है आपका 7 स्क्वायर प्लस BC 24 का स्क्वायर, ये हो गया आपको 49 प्लस 576, यानी ये हो गया 625, यानी AC इज इक्वल टू √625 यानी 25, यानी AC मेरे पास क्या मिल गया 25, यानी हम लोग को क्या कहता है फाइंड द अदर साइड, देयरफॉर आपका क्या है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर, ये तो हमको दिया है, ये दोनों आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चले। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, कहता है ए पीस ऑफ पेपर इन शेप ऑफ ए सेक्टर whose radius 12 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर 120, ये आपका है, ये आपके पास है सेक्टर, ये आपका सेक्टर है OAB सेक्टर है, ये सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, और रेडियस जिस सर्किल का सेक्टर है उसका रेडियस आपको दिया है क्या 12 सेंटीमीटर। A piece of paper is in shape of a sector of a circle whose radius 12 centimeter, ये radius 12 centimeter, and the central angle of sector is 120. It rolled to form a cone biggest capacity. अब इसको मोड़ करके बिगेस्ट कैपेसिटी का हम लोग क्या करेंगे, एक कोन बनाएंगे और उसका कैपेसिटी फाइंड करना है, यानी इसको जब मोड़ेंगे तो ये हो गया आपका, ये कोन बना, ये आपका कोन बना सेंट्रल एंगल, ये जो इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका L इज इक्वल टू इसका स्लैंट हाइट इसके रेडियस के इक्वल होगा, और इसका हाइट हमको फाइंड करना है, तो और इसका ये जो 2 पायर है ये इसका आर्क ऑफ AB, यानी लेंथ ऑफ AB का आर्क जो है ये आपका इसके 2 पाई आर के बराबर पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, इसको रोल, ये है 120 इसको रोल करके हम लोग क्या बनाए हैं, ये आपका
ये कोण बना। ये कोण जो है, ये कोण का जो बेस का पेरीमीटर है, कोण का बेस का पेरीमीटर इसके लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, बेस का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, सिंस पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका लेंथ ऑफ आर्क ए बी के बराबर, यानी लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग क्या था, θ/360, 2 पाई कैपिटल, यहाँ रेडियस आर है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकलेगा, θ 120/360 इंटू 2 इंटू पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर आपका आर रेडियस इसका कितना, हम लोग को 12 सेंटीमीटर, यानी ये 3 और 3 4 जा, यानी 8 पाई। एल क्या हो गया, 8 पाई। लेंथ ऑफ आर्क हो गया 8 पाई। देयरफॉर आपका एल ए बी इज इक्वल टू आपका 8 पाई। अब इससे सिंस पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, यानी 8 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई कैंसिल, यानी 2r इज इक्वल टू 8, तो हो गया आपका r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका r कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। इसका स्लैंट हाइट आपको 12 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट, तब ना इसका ये हाइट चाहिए। हाइट निकाल लीजिए, यानी h इज इक्वल टू रूट ओवर आपका l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी रूट ओवर h मेरे पास क्या है, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस r मेरे पास कितना है, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को h इज इक्वल टू दोनों को माइनस करिए, आपको 128, यानी आपका हो गया ये रूट ओवर 64 इंटू 2, यानी 8√2, यानी h मेरे पास कितना हो गया, 8√2। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी 1/3 पाई 22/7, आर मेरे पास क्या है 4 का स्क्वायर इंटू h क्या हो गया हम लोग को 8√2। तो आप इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी 22 इंटू 16 इंटू 8√2/21। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 का वैल्यू होता है 1.41। अब यहाँ रख दीजिए, 22 ये हो गया 128, ये दोनों को 8 इंटू आपका हो गया √2 1.41। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब बाय 21, अब 21 से डिवाइड कर, ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसमें 21 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या कैपेसिटी, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कोन इज इक्वल टू 189.074 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा आंसर है ना। बस इसमें हाइट और रेडियस चुनना है, तो इससे आपका ये दिया है। इसको जब करेंगे तो ये आपका यही पूरा घूमेगा, यानी इसका 2 पाई आर और ये लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगा। इससे रेडियस निकाल लीजिए और इसका रेडियस इसके स्लैंट हाइट के बराबर होगा। तो इससे हम लोग इसका काम कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12
कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं ना, शांति से देखिएगा, और क्या सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक नहीं करना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम बनाए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरे विद्यार्थियों की संख्या आप बढ़ाते रहिए, लाइक करके, शेयर करके, सब दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तो मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। थैंक यू। आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।